भगवते शिवानन्दाय। ॐ नमो भगवते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो असुरे धरणी पूज्य धरणी देवानी सूर्य के
सदा वसंतं विद्यालये धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में लोग बस्ती में बसाए आप हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव हरे हरे महादेव हरे 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 महादेव महादेव हरे 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 महादेव हरे हरे महादेव शंकर आदिदेव शिव शंकर आदिदेव शिव शंकर आदिदेव हरे 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 महादेव महादेव हरे 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 महादेव हरे हरे महादेव हरे 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 महादेव हरे
Hare 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 Mahadev, Hare 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 Mahadev, Hare
मर मर जात शरीर आशा कृष्ण नाम करे चंचल राम शरण में राम शरण में राम
भगवान जन्म लेने के पश्चात तो चरित्र करते ही, जन्म के पहले भी भगवान चरित्र करते। निवेदन करो, मैं 60,000 वर्ष की आयु हो गई चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की, पुत्र प्राप्त नहीं हुए। अनेक रानियों का पता चलता है महाराज के जीवन। श्रीमद् रामचरितमानस के आधार पर 3 रानियों का वर्णन प्राप्त होता है, जगत जानता है। अन्य ग्रंथों के आधार पर कहीं महाराज की 350, कहीं 700, कहीं 703 और एक जगह तो 750 रानियों का उल्लेख। 700 रानियों का उल्लेख मानस जी में भले नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज की कृति गंगा वाली नहीं है। जब भगवान श्री रामभद्र का विवाह हुआ, चारों बहुएं आई, श्री सीता जी ने सासु माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या ने सीता जी से कहा, बेटी ये भी तुम्हारी सासें हैं, इनको भी प्रणाम करो
ही नहीं सिखावती सरिस मातु सत साता। ये पंक्ति है। आइए, चूंकि आदर्श ग्रंथ है श्रीमद् रामचरितमानस, इसलिए वैसे तो तीन भी आदर्श नहीं हो सके। तीन पत्नी का होना भी कहाँ आदर्श है। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज के 4 पुत्र हैं जो 3 माताओं से उत्पन्न हुए हैं, और जब तक 3 माताओं की चर्चा नहीं होगी मानस का कथानक पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए 3 रानियों का होना भी आदर्श है महाराज सिद्धांत के आधार पर। अस्तु 3 रानियों की चर्चा। चक्रवर्ती जी महाराज को एक दिन चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही भय गलानी, मोरे सुत नाही। गुरुदेव के आश्रम में समाधान पाने के लिए पधारे चक्रवर्ती जी महाराज। गुरु जी ने समाधान दिया। बोले राजन, पुत्रेष्ठी यज्ञ कराना होगा। कर दे महाराज की। वशिष्ठ जी महाराज उन्होंने कहा वो बंद कर दे, पुत्रेष्ठी यज्ञ करेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाभ शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। प्रश्न है यहाँ पर, तो क्या वशिष्ठ जी को नहीं आता रहा होगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता। वशिष्ठ जैसा ब्राह्मण तो मृत्यु लोक में पैदा नहीं हुआ महाराज आज तक। यह कहा ग्रंथों ने। एक घटनाक्रम के चलते गुरुदेव ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करना बंद कर दिया। वो घटना मैं निवेदन करूं, वह भी इसी मनवंतर की घटना है। वैवस्वत मनवंतर, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर में जो मनु हुए, अब उनके आयु के बहुत दिन बीत गए। जब संतान पैदा नहीं हुआ, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, गुरुदेव पुत्रेष्ठी यज्ञ कर दीजिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय और 1 दिवसीय। 1 दिवसीय पुत्रेष्ठी यज्ञ केवल उन लोगों के लिए है जिनकी बेटियां हैं, बेटा नहीं है और बेटा चाहिए, उनके लिए 1 दिवसीय। और जिनके पुत्र या पुत्री संतान नहीं है, उनके लिए यजमान के ग्रेड के आधार पर, श्रेणी के आधार पर 2 दिवसीय और 3 दिवसीय पुत्रेष्ठी यज्ञ। वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया वैवस्वत मनु के लिए। रानी ने गर्भ भी धारण किया। एक बात निवेदन करूं यहाँ पर, जितने पुत्रेष्ठी यज्ञ हुए हैं, बहुत हुए हैं पुत्रेष्ठी यज्ञ। आदरणीय भाई रामराजेश साहू जी जानते होंगे, पंडित मनोहर तिवारी, अम्बागढ़ चौकी के पुरोहित, अब वो दुनिया में नहीं रहे। पंडित मनोहर तिवारी जी महाराज पुत्रेष्ठी यज्ञ करते थे, मैंने देखा है अपनी नजरों से। और अलग से कोई यज्ञ का आयोजन नहीं करते थे महाराज। जिस गांव में उनकी भागवत की कथा होती थी ना, आखिरी में जब हवन का कार्यक्रम होता था, तो वहीं निसंतान दंपति को बुलाकर और खीर बनवाकर आहुति देकर पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न करते थे। कई लोगों को संतान प्राप्त हुआ है महाराज। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ गुरुदेव ने किया। पुत्रेष्ठी यज्ञ में खीर की आहुति दी जाती, और जो हविष्यांश शेष रह जाता है उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके रानी को खिला दिया जाता है। गर्भ स्थिर हो जाता है। रानी गर्भवती भी हुई। उचित समय आने पर संतान उत्पन्न भी हो रहे हैं, लेकिन बेटा के जगह में बेटी हो गई। यज्ञ किया गया था पुत्र के लिए, और पुत्री उत्पन्न हो गई। महाराज मनु बहुत नाराज हुए वशिष्ठ जी के ऊपर। बोले गुरुदेव ये क्या हो गया, मैंने तो पुत्र के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। गुरुजी ने कहा ये अपने रानी से पूछो, राजा की इस यज्ञ तय करे है। अब कारण रानी बताई, ये तो बात जमती नहीं है। गुरुजी ने कहा जमेगी, पहले पूछो तो। गुरुजी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा वेद मंत्र ठीक पढ़े गए हैं, आहुतियां ठीक डाली गई हैं, यज्ञ विधान पूरा किया गया है, सारे नियमों का पालन किया गया है, आचार्यों की ओर से जरा भी कोई त्रुटि नहीं रहा है यज्ञ में। रानी से पूछो। और राजा ने जाकर जब रानी
मैं चाहते नहीं रहे कि मोर बेटा हो, मैं हमेशा बेटी हो है कि चिंतन करोगे। मैं हमेशा चिंतन करती थी कि मेरे कोख से बेटी का जन्म हो, बेटा मैं चाहती ही नहीं थी, इसलिए कन्या पैदा हुई। कारण रानी है असली में, इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अगर पुत्र चाहिए तो पुत्र चाहिए, दंपति दोनों को एक विचार रखना चाहिए, और अगर बेटी है तो बेटी के लिए भी दोनों को एक ही विचार रखना चाहिए। वो तो अच्छा हो गए कि रानी है ज्यादातर बेटी के कल्पना करी तो बेटी हो गए, और दोनों 50% कल्पना करी तक होती, मुश्किल हो जाती है नहीं। ये जो किन्नर संतान पैदा होते हैं महाराज, किन्नर संतान, ये गर्भाधान संस्कार की गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो तब से गुरुजी ने कहा गलती करते ये मत, है ना, गलती करते हैं यजमान और दोष लगता है हमारे ऊपर, आज से पुत्रेष्टि यज्ञ करना बंद की, तब से छोड़ दे। इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा, सुंदर यज्ञ संपन्न हुआ, और जो है वो खीर लेकर अग्नि देवता प्रकट हुए। ये एकमात्र यज्ञ है चक्रवर्ती जी का जिसमें अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट हुए हैं, अन्यथा खीर लेकर कभी अन्य यज्ञों में अग्नि देवता या कोई देवता प्रकट नहीं हुए। तो रानियों को यथा भागवत कथा आप जानते हैं खिला दिया गया और रानियां गर्भवती हो गई। यहीं से भगवान का चरित्र आरंभ हो रहा है। जादीनते हरि गर्भ ही आए। आगे तो स्वामी जी ने कहा सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। ये भगवान की ही महती कृपा है महाराज। यहाँ से भगवान का चरित्र आरंभ हो रहा है। आइए, समय पूर्ण हुआ, 12 महीने भगवान चारों भाई माँ के कोख में रहे। 12 महीने के बाद भगवान का अवतार हुआ है, और भगवान जब अवतरित हुए है प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान जन्म लेते ही एक दिव्य चरित्र कर रहे हैं। वैसे बालक या बालिका का जब जन्म होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही हम सांसारिक लोगों की लीला भी शुरू हो जाती है। बच्चों की लीला कहाँ से शुरू होती है? रोदन से। जन्म लेता हुआ बच्चा रोता है, वह स्वस्थ माना जाता है। जन्म लेता हुआ बच्चा रो रहा है तो ठीक है, घर वाले हंस रहे हैं, और जन्म लेता हुआ बच्चा अगर ना रोए तो घर वाले रोने लगते। इसका तात्पर्य हुआ कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो जन्म लेता हुआ बच्चा रोता है, रोदन से ही हम सांसारिक लोगों की लीला शुरू होती है। आइए, कौशल्या माता के सदन में भगवान प्रकट हुए हैं। यहाँ एक निवेदन और कर देना चाहूँ मैं, भगवान जब जब प्रकट होते, भगवान का अवतार जब जब होता है, चाहे वे श्री राम का हो अथवा चाहे श्री कृष्ण का हो, अवतार के समय भगवान सत्यावर्ती देगा। इतने ऊंचे इतने बड़े रहते हैं भगवान, जितना 16 वर्षीय कुमार रहता है। भगवान का अवतार 16 वर्ष आयु के बालक के बराबर होता है। वो माता की प्रार्थना के बाद छोटा बनता है। और श्री राम के संबंध में यही है, भगवान प्रकट होते हैं तब भी 16 वर्ष की आयु के रहते हैं, और भगवान 11,000 वर्ष राज्य करने के बाद जब साकेत धाम को पधारते हैं तब भी उनकी आयु 16 वर्ष आयु वर्ग के बराबर ही रहती है महाराज। भले आयु कितनी हो जाए, दिल डोल वही रहेगा, सुंदरता वही रहेगी। तरुणों रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, ये संभव है क्या? नहीं है ना। इस तरह भगवान जो है वो लीला कर रहे हैं। आइए, जन्म के बाद की पहली लीला क्या हुई? वहां एक पंक्ति है छंद में, कही कथा सुहाई माल बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। जन्म लेने के बाद भगवान का पहला चरित्र ये है कि भगवान कथा सुना रहे माता को, कौशल्या माता को।
कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। इसका तात्पर्य ये हुआ कथा कितनी महत्वपूर्ण है। जन्म के बाद पहली लीला या पहला चरित्र भगवान कर रहे हैं कथा सुनाकर। कथा इतनी महत्वपूर्ण है और इसलिए तो निरुक्त कह रहा है ना, कम सुखम स्थापयति इति कथा। जो सुख प्रदान करे उसे कथा कहते हैं। के ब्रह्मणि आस्था यया कथा, जो भगवान के चरणों में आस्था जगा दे उसे कथा कहते हैं। कथ्यते इति कथा, जो कही जाए अर्थात भगवान की कथा कही जाए, भगवान के गुण समूह गाए जाए, उसे ही कथा कहते हैं। अब कथा के नाम पर आनी बानी का हुआ है होकर गिनती नहीं, उसे नहीं माना जाना चाहिए। आइए, तो भगवान ने कथा कही, कथा सुना रहे हैं भगवान। इतनी महत्वपूर्ण है कथा। भगवान का अवतरण तो अयोध्या में हो गया, हमारे जीवन में भी भगवान का अवतरण हो जाए तब हमारा जीवन सार्थक कहा जाएगा महाराज। और हमारे प्रभु ऐसे हैं, केवल आज से 9.5 लाख साल पहले ऐसा कहा जाता है, लेकिन गणना करने पर ना 11,93,126 वर्ष पहले श्री राम का अवतार हुआ था। 9.5 लाख मोटे तौर पर कहा जाता है। निवेदन करो, अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का 5126वां साल रनिंग में है। 5126वां वर्ष कलयुग का चल रहा है। इसके पहले 8,64,000 साल का द्वापर बीता, वह जोड़ लिया जाए। और त्रेता में भगवान का अवतार हुआ, तो त्रेता में भगवान का अवतार कब होता है? बीच त्रेता में कि शुरुआत त्रेता में कि त्रेता के आखिरी में? निवेदन करो, भगवान का अवतार हमेशा त्रेता के चतुर्थ चरण में होता है महाराज। चौथे चरण में 3 चरण जब बीत जाते हैं त्रेता के, 12,96,000 वर्ष आयु है त्रेता की, डिवाइडेड बाय 4, 4 से अगर भाग देंगे उसको, ठीक है ना, तो 3 चरण जब बीत गए माने 3,24,000 वर्ष एक चरण का होगा। 3 चरण बीत गए, 9,72,000 वर्ष बीत गए त्रेता के, 3,24,000 साल शेष थे त्रेता के, तब श्री राम का अवतार हुआ। तो भूल जोड़वे नहीं, 3,24,000 त्रेता के, 8,64,000 द्वापर के और उसमें 5,126 कलयुग के, तो 11,93,500 कुछ वर्ष पहले श्री राम का अवतार हुआ था। और उन दिनों में भगवान जो है वो कथा कह रहे हैं। भगवान का अवतार वैसे प्रतिक्षण होता है। निवेदन करूं मैं, भगवान की कथाएं 24 घंटे गाई जा रही हैं ब्रह्मांड में। कहीं ना कहीं एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि उस क्षण में भगवान का चरित्र न गाया जाता रहा हो। हर क्षण भगवान की कथा चल रही है और कहीं ना कहीं रामावतार की कथा भी हो रही है। कहीं ना कहीं एक क्षण भी ऐसा नहीं है 24 घंटे में जो भगवान के जन्म की कथा न हो रही हो। इससे सिद्ध होता है कि प्रतिक्षण भगवान का अवतार हो रहा है। अब देखिए ना, भगवान तो भगवान है, ये हैं नाम रूप लीलाधाम, ये भी भगवान है कि नहीं? ये भी भगवान के विग्रह हैं। अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, कथा का दर्शन कर रहे हैं, तो कथा के माध्यम से भगवान की ही सन्निधि में हम लोग बैठे हुए भगवान को ही प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह जन्म लेने के बाद भगवान ने पहला चरित्र किया कथावाचक बनकर। भगवान ने कथा सुनाई, संबोधित किया अम्बा कौशल्या को, बोले माँ तुम ही तो शत्रुपा थी। बड़ा सुंदर नाम है शत्रुपा। शत्रुपा सत्य कहते हैं सौ। पति सेवा के लिए जो देवी 100 रूप धारण कर ले, आवश्यकता के अनुसार 100 रूप धारण करके जो पति परमेश्वर की सेवा करे, ऐसे महादेवी को शत्रुपा कहते हैं। तो तुम शत्रुपा थी और
और चक्रवर्ती जी महाराज जो थे वो मनु थे। तुम लोगों ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। चक्रवर्ती जी ने वरदान मांगा था मुझसे, दान शिरोमणि कृपा निधि, तुम ही कहो सती भाऊ, तुम समान सुत चाहूं, प्रभु सन कवन दुराऊ। और हे अम्बा, तुमने भी तो कहा था ना, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। और मैंने वो वरदान दिया था, वही तो आया हूँ तुम्हारे पास, मैं वही हूँ। इस तरह भगवान ने समग्र रूप से कथा माता कौशल्या को सुनाई। वैसे प्रतिक्षण भगवान चरित्र करते हैं, एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब भगवान की दिव्य लीला न हो रही हो। लेकिन प्रधान अलग अलग अवसरों पर अलग अलग भगवान के चरित्र हैं। बाल चरित्र को हम लोग एक ही खंड में मान लेते हैं, भगवान की बाल लीला। लेकिन भगवान जब छोटे थे, बच्चे थे, तो वो लीला दो भागों में हुई। एक जो लीला है वो शिशु चरित्र कहलाता है, शिशु चरित्र, और शिशु चरित्र के बाद बाल चरित्र। मानस जी में जो 84 कथा प्रसंग कहे गए हैं ना, उसमें आप देखिएगा, पहले शिशु चरित्र, तब शिशु चरित्र कहे सिमर लाई, ऐसा लिखा है। पहले शिशु चरित्र का वर्णन है और उसके बाद में फिर बाल लीला बाल चरित्र का वर्णन। यहाँ आचार्यों में मतभेद है। किन्हीं आचार्यों का मत है कि 3 वर्ष की आयु के रहते भगवान ने जिन जिन लीलाओं को, जिन जिन चरित्रों को किया है, वे सब शिशु चरित्र है। और 3 वर्ष की आयु के बाद वाली लीला बोले बाल चरित्र है। और किन्हीं आचार्यों ने कहा नहीं, 5 वर्ष के अंदर भगवान ने जो जो लीलाएं की वो भगवान की शिशु लीला है, तो 5 वर्ष के बाद वाला बाल लीला है। इस तरह 4 चरित्र नाना विधि करही, बहुत प्रकार से भगवान सुंदर सुंदर चरित्र है। भगवान राम धीरे धीरे बढ़ गए। माता कौशल्या के निवेदन पर छोटे बन गए, वही बालक सुरभूपा, और फिर रोदन शुरू कर दिए। यह भी तो लीला है। रोने लगे, ठान कर रोने लगे। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ठान कर रोने लगे। प्रयास किया जा रहा है बालक को चुप कराने का, बालक चुप ही नहीं होते। यहाँ कथावाचक लोग बड़ी मधुर बात कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भाव। कथावाचक तो कथावाचक होते हैं। आदरणीय है भाई राम राजेश साहू जी, भाव सुनना हो तो, है ना, क्या कहें इनको। तो भगवान राम जब रोने लगे, चुप ही नहीं हो रहे। माता कौशल्या ने कहा चुप क्यों नहीं होते। बालक ने कहा तुम्ही ने तो रोने के लिए कहा है, अते रोए भर के है, इतना रोने के लिए तो नहीं कहा। तो भगवान ने कहा के मिनट रोवम, के मिनट चुप रहते कितना रोऊं और कितना शांत रहूं, यही बता दो। दिव्य दिव्य बात है। तो इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान बीमार पड़ गए। भगवान भी बीमार पड़ेंगे। भगवान एक दिन बीमार पड़ गए और उस दिन भगवान ने दूध नहीं पिया मां का। और जब दूध नहीं पिया बालक राम ने, तो हड़कंप मच गया राजमहल। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और वहां पर देखेंगे आप, गुरुदेव वशिष्ठ ने नरसिंह मंत्र से झाड़ फूक किया है। कविता वाली नरसिंह मंत्र से झाड़ फूक किया है गुरुजी ने। और अम्बा कौशल्या ने तो वो बगनखा भी पहना रखी है ना। बगनखा आजकल टोटका मानते हैं उसको। अरे नहीं, विधान है इसका भाई। अम्बा कौशल्या ने पहनाया है बालक राम को। और कुछ नहीं था, भगवान राम लीला कर रहे हैं, गुरुदेव को स्थापित करना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने झाड़ फूक किया, कुछ मंत्र लगाए और बालक जो था वो माँ का दूध पीने लग गया। इस तरह नरसिंह मंत्र के द्वारा बालक की आदि व्याधि को गुरुदेव ने मिटाया। तो तरह तरह की लीलाएं भगवान कर रहे हैं।
और फिर वो मानस जी में एक सुंदर प्रसंग आता है, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माता कौशल्या ने एक दिन एक बार जननी अन्वाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। एक दिन सुंदर उबटन लगाकर बालक राम को माता कौशल्या ने स्नान कराया, पश्चात श्रृंगार किया और पलने में पौढ़ा दिया। पलने में पौढ़ाने के बाद, सुलाने के बाद माता कौशल्या क्या कर रही है, गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, लिख रहे हैं, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। अब इष्ट देव की पूजा करना है, इष्ट देव की पूजा करेंगी तो पूजा करने के बाद पूजा में भोग का भी तो विधान है ना। षोडशोपचार पूजा जब होगी तो भोग लगाया जाएगा। अब भगवान को जब भोग लगाया जाएगा तो रसोई बिना नहाए तैयार नहीं किया जा सकता। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। पूजा करने के पहले माता कौशल्या ने स्नान किया। यहाँ एक निवेदन करना चाहूं मैं, एक पहली कौशल्या नहाएगी तो नहीं, नहावत तो अभी है ना चौपाई के हिसाब से। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नाना। पूजा के लिए, पूजा के प्रयोजनार्थ स्नान कर रही है, तो क्या इसके पहले माता कौशल्या नहीं नहाई रही होगी? शास्त्र क्या कहते हैं इस पर? माता कौशल्या नहा चुकी थी। यह माता कौशल्या का दूसरा स्नान है। कैसे कह सकते हैं कि माता कौशल्या नहा चुकी थी? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कुछ देर पहले हमने एक श्लोक सुना, वाल्मीकि रामायण का, आदरणीय ठाकुर जी कह रहे थे, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपो। महारानी कौशल्या ज्ञान है। महारानी कौशल्या जब ज्ञान है तो धर्म शास्त्रों का ज्ञान तो उसे रहा होगा, सवाल पैदा नहीं होता। सारे धर्म शास्त्रों का नियम माता कौशल्या जानती है। और धर्म शास्त्र हम गृहस्थियों के लिए क्या कहता है? धर्म शास्त्र आज्ञा देता है कि महाराज जितनी भी दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति बिना स्नान किए कभी नहीं छूना चाहिए। कुछ पंडित जी विराजमान है। वैसे मुझे कर्म कांड का ज्ञान नहीं, मैं जीरो भी नहीं हूँ, माइनस में हूँ कर्म कांड के नाम पर, लेकिन ऐसा पढ़ा है बिना स्नान किए कोई भी दैवी संपत्ति नहीं छूना चाहिए, पाप लगता है। बर्तनों को नहीं छूना चाहिए, गौशाला में नहीं जाना चाहिए, चूल्हे को नहीं छूना चाहिए। तो बालक राम को जब सुगंधित जल से माता कौशल्या स्नान कराई होगी तो बिना पात्र के कैसे स्नान हो जाएगा? नहा चुकी थी। दोबारा इसलिए नहाना पड़ा, ज्ञान शक्ति है। बालक, यद्यपि राम जी का विग्रह दिव्य है, उनमें गंदगी नहीं है, लेकिन नर नाट्य कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान के शरीर को जब नहलाया होगा, स्नान कराया होगा, विकार गंदगी को दूर जब की होगी माँ ने, तो वो गंदगी बच्चों की गंदगी दूर करते करते वो दोष माता में आ ही जाते हैं महाराज। उसकी निवृत्ति के लिए पूजा हेतु किन्न स्नान। कुल देवता है, सूर्यवंश के कुल देवता कौन? स्वामी रंगनाथ। रंगनाथ विष्णु जी को ही कहते हैं। और उत्तरकांड में भगवान शंकर कह रहे हैं, जब श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, भगवान महादेव आए। ये बीपीएल के देवता है भगवान शंकर जी। भगवान शंकर और देवता जाए चाहे न जाए, भगवान महादेव जाएंगे ही। भगवान महादेव आए, वेदों ने स्तुति गाई और भगवान शंकर कह रहे हैं, बार बार वर मांगू हर्ष देव श्री रंग,
पद सरोज अनुपायिनी भगति सदा सत्संग। रंगनाथ विष्णु जी हैं, रंगनाथ भगवान राम हैं, माने भगवान राम ही एक रूप में चक्रवर्ती जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं और दूसरे रूप में वे ही सूर्य वंश के कुल देवता है महाराज। उन्हें भोग लगाने के लिए अम्बा कौशल्या ने रसोई तैयार की और रसोई तैयार करने के बाद स्वामी रंगनाथ को भोग लगाया। अभी भगवान राम चलने फिरने नहीं लगे, पलने में सुला दिया गया है। भगवान को भोग लगाया गया, पट बंद कर दिया गया। भगवान को भोग हमेशा पट बंद करके लगाया जाता है। इसका एक बड़ा रहस्य है। परोक्ष प्रिया देवाः, हमारे जो देवता है ना वो परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है। इसलिए भोग लगाते समय पट बंद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो जब का मड़ाई में तब के रिथेगा कहाँ खाते हो, नहीं खाए तेने ठीक है, नहीं खाए तेने ठीक है, नहीं खाती है कब झन भोग नहीं लगावे और थोक बहुत खा देती इसमें कोनो नहीं लगाती महाराज मतलब छोड़ खाती तो इधर पर बांटती थी। तो भगवान रंगनाथ को अम्बा कौशल्या ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद रसोई में चली गई। कथा यही है, भोग लगाने के बाद रसोई में क्यों गई? रसोई में इसलिए गई क्योंकि भगवान रंगनाथ के लिए जितनी सामग्री तैयार की गई वो सब मैंने भोग लगाए हैं कि नहीं, कहीं जल्दबाजी में कोई चीज छूट तो नहीं गई है, शेष तो नहीं रह गया है। ये देखने के लिए रसोई में गई और फिर वहां से भगवान रंगनाथ के मंदिर में गई, पट खोलकर। अभी भोग लगा, थोड़ा देर के बाद मतलब रसोई से निकल के और फिर माता कौशल्या जा रही है भगवान रंगनाथ के मंदिर में। अब क्यों गई? अब इसलिए गई क्योंकि भगवान को जो भोग लगाया गया है वो भोग सामग्री अब सिद्ध हो गई होगी। भगवान ने उसका सत्व ले लिया माने भोग लगा लिया। निवेदन करूं यहाँ पर, हम जितनी सामग्री भगवान को भोग लगाते हैं तौल लेते हैं, 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। भोग लगाने के बाद भी तौलेंगे 1 ग्राम कम नहीं होगा। और इसी आधार पर लोग कहते हैं भगवान नहीं खाते, भगवान खाते हैं। इसको वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। सुगंधित फूल तौल कर ले आइए, आप सुगंधित फूल तौल कर ले आइए, 500 लोगों के बीच फूल को रख दीजिए, पंखा चलने दीजिए, फूल की सुगंध जो है वो सब लोग लेंगे। सुगंध फूल से ही आ रही है और उसके बाद फूल को पुनः तौलिए महाराज, 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। तो फूल से ही सुगंध आया ना, जब सुगंध फूल से ही निकला तो वजन कम होना चाहिए? नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो चीजें हम भोग लगाते हैं भगवान उसका सत्व प्राप्त करते हैं। इस तरह लगाया गया भोग अब प्रसाद बन गया, सिद्ध हो गया। तो सिद्ध हो जाने के बाद उस प्रसाद को लाकर बांटने के निमित्त माता कौशल्या भगवान रंगनाथ के मंदिर में गई। अब क्या हुआ वो सब जानते हैं। यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, जब रसोई में जब रंगनाथ के मंदिर में जाती हैं तो भगवान रंगनाथ को लगाया गया भोग बालक खा रहा है, जो चल फिर नहीं सकता, अभी तक चलने लायक नहीं हुआ है। वो पता नहीं वहां से कैसे चल के आ गया, खा रहा है। और जब पलने में जाकर देखता है तो बालक सो रहा है। ये भगवान का दिव्य चरित्र। किसी ने पूछा होगा, राम से ही पूछा होगा, तेरेंगन नहीं सकत कैसे ही यहाँ आगे सो काबर खाता तो कर बंटवारा ला। तो शायद राम जी ने कहा होगा, भ्रांति में मत रहो, भोग तो मुझे लगाए गए है ना, भोग तो मुझे ही लगाया गया है। और यहीं पर एक बात मुझे स्मरण आ रहा है, वो मैं निवेदन कर दूं। जिस प्रकार से सूर्य वंश का इष्ट देव पुत्र के रूप में, राम के रूप में अवतरित हुआ है, इसी तरह सूर्य वंश की कुल देवी जो है वही भगवती सीता के रूप में प्रकट हुई है महाराज। और इसे भी सिद्ध किया गया। कथा इस प्रकार है,
जब श्री राम का विवाह हुआ, माता सीता बहू के रूप में आई राजमहल में, और पहली बार हमारे यहाँ परंपरा है ना, मुंह दिखाई दिया जाता है। सास माता जब बहू का मुंह देखती है तो कुछ नेग है, वैसे